नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, कई वीडियो में हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर WCEP है क्या। आप तो हर वीडियो में WCEP की बात करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा WCEP के बारे में, यानी कि बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया। ये चुनाव प्रक्रिया इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैंने अमेरिका का चुनाव प्रक्रिया पढ़ा और चाइना का चुनाव प्रक्रिया पढ़ा, ब्रिटेन का चुनाव प्रक्रिया पढ़ा, तो वहाँ की चुनाव प्रक्रिया भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं जितनी WCEP है। तो WCEP क्या है, कैसे है, इसको मैं आपको बताऊंगा और यह प्रक्रिया किस तरह से लागू की जाएगी इसका भी पूरा मैंने खाका तैयार कर रखा है। लेकिन मैं इसका जो प्रक्रिया को किस तरह से देश में लागू की जाएगी इसको लेकर अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यही वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी आप लोग इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि राजनीति में अगर सुधार नहीं किया जाए तो हमारा जो प्रशासनिक है, जो हमारा सामाजिक तंत्र है, इसमें सुधार करके कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि राजनीति से ही हमारा प्रशासन भी चलता है और प्रशासन हमारा सामाजिक तंत्र को अपने अनुसार हैंडल करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि WCEP है क्या। देखिए, WCEP का फुल फॉर्म है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। हिंदी में कहा जाए बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। इसको आप लोग जो शब्द जो ये वाक्य है इसको शब्दों में तोड़ के देखेंगे तो बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, यानी कि जो बिना शब्द है ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे आज के समय में अभी हमारे वर्तमान दौर में चुनाव किस तरह से होते हैं, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को आप लोग देखेंगे तो हम ग्राम प्रधान की जो चुनाव होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जो बुनियाद है हमारा ये पंचायत जो राज है यही हमारा बुनियाद है। पंचायत से ही हमारी कोई चुनाव आगे बढ़ता है, यानी विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचता है। लेकिन जो हमारा मूल बुनियाद है वो पंचायत के चुनाव ही होता है। हर जगह पंचायत का चुनाव होता है। जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे अलग तरह के जो जनजातीय परिषद है, लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे पंचायत के चुनाव में लगभग सेम ही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो देखिए, बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया, बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया को अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें है कि सबसे पहले अगर आप उम्मीदवारी कर रहे हैं तो आप जाते हैं अपना ब्लॉक पर, वहाँ पर आप पर्चा लेते हैं। ये मैं ग्राम प्रधान के बारे में बात करूँ, ग्राम प्रधान या फिर सरपंच, कहीं कहीं पे सरपंच कहा जाता है, कहीं कहीं पे मुखिया भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश के बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो जो उम्मीदवारी करने के लिए सोचता है कि मैं इस बार प्रधानी लड़ूंगा, तो जब चुनाव उसका नज़दीक आता है ग्राम प्रधान का तो उसका फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए वो जाता है अपने ब्लॉक, जो ब्लॉक होता है वहाँ पे जाता है या फिर तहसील पे, और वहाँ से वो फॉर्म लेता है और वो फॉर्म को भरता है अच्छी तरह से। कई उसमें पेजेस रहते हैं, कई तरह के उसमें फॉर्म लगते हैं, डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबको क्लियर करने के बाद उसको उम्मीदवारी की दर्जा प्राप्त होती है, यानी कि अब वो उम्मीदवार बन जाता है। इस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया है। अब उम्मीदवार बन जाता है, उम्मीदवार बनने के बाद पता चलता है कि गांव में कई लोग उम्मीदवारी करने लगते हैं। अब कई लोग उम्मीदवारी करने लगते हैं तो उसमें हिंसा भी होती है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो वो हिंसा जरूर होता है। चाहे आप कहीं का भी चुनाव ले लीजिए, कहीं का भी ग्राम प्रधान का ही चुनाव, विधायकी और सांसदीय में तो उतनी हिंसा नहीं होती, लेकिन ग्राम प्रधान जो हमारा जो चुनाव होता है, जो गाँव स्तर का चुनाव होता है, जो हमारे बुनियाद से जुड़ा हुआ ये चुनाव होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। हिंसा क्यों होती है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि सत्ता का एक ही बिंदु रहे, सत्ता का एक ही केंद्र रहे। क्योंकि सब चाहते हैं कि केवल हमारा ही सत्ता बरकरार है, हम ही प्रधान बने गाँव का, हम ही गाँव का मुखिया बने, हम ही गाँव का सरपंच बने। ठीक है? तो जब फॉर्म भरा जाता है, कई लोग उसमें उम्मीदवारी करते हैं, तो अब क्या होता है कि गाँव में, समाज में तनाव हो जाता है, द्वेष होने लगता है। क्योंकि वो तनाव जो समाज होता है वो कई गुट में बढ़ जाता है। जितने लोग उम्मीदवारी किए उतने गुट बन जाते हैं। ये फलाना का गुट है, वो व्यक्ति फलाना से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति फलाना को वोट देगा, इस तरह की बातें चलने लगती है। और ये बातें जब हमारे जो चौराहे पे होती है, जो लोग बैठ के एक जगह बात करते हैं, तो बात बात में ही विवाद बढ़ने लगता है और फिर वो खूनी संघर्ष भी ले लेता है रूप, और वहाँ पे खून भी बहता है, लोगों का मर्डर तक हो जाते हैं। ठीक है? अब इससे क्या होता है कि समाज में द्वेष बन जाता है। चुनाव तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा चलती रहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी को आप मारेंगे, किसी का कत्ल करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, तो वो तो बदला लेगा ही लेगा, और हमारा जो समाज है टूट जाता है। और इसीलिए आज हमारा समाज बिल्कुल टूट रहा है। यही सब छोटे छोटे फैक्ट है जिन पे हम लोग जो है
ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि समाज टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे आस-पास से रहते हैं लेकिन एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। तो चुनाव जब होता है तो उस समय हिंसा होती है। हिंसा होती है कि आपने उम्मीदवारी क्यों किया? यानी कि मैं उम्मीदवार पहले से ही हूँ, मैंने उम्मीदवारी कर दी है, या फिर मैं ग्राम प्रधान पहले के से ही हूँ, तो आपने उम्मीदवारी क्यों किया? आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अब भाई वो अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे गाँव का ग्राम प्रधान जो है वो काबिल नहीं है। उसके पास केवल जो है धन बल है, बाहुबल है, या फिर 3 काम करके कैसे भी प्रधान बन गया है, और मैं इसको देख रहा हूँ कि वो काबिल नहीं है, गाँव के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, गाँव के विकास के लिए उसके पास योजनाएँ नहीं हैं, गाँव में जो धन आ रहा है उसका वो ठीक से खर्च नहीं कर पा रहा है, ज़रूरतमंदों को वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पा रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, चलो इस बार तो सही, अगली बार मैं खुद प्रधानी लड़ूँगा और अपने गाँव को अच्छी जो विकास है उसको विकास के पथ पे ले जाऊँगा अपने गाँव को। तो मैं गया, ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया। अब वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि आपने क्यों फॉर्म भरा? मैं तो पहले से ही प्रधान हूँ। तो भाई प्रधान आप कोई किसी ने आपको ये थोड़े दे दिया है कि आप जीवन भर आप ही प्रधान रहेंगे, आप ही हमेशा चुनाव लड़ेंगे। भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, तो संवैधानिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन धरातल पे उसको स्वतंत्रता नहीं है कि अब प्रधान जी तो आप आएँगे, फायर हो जाएँगे, फिर यहीं पर वाद-विवाद बढ़ेगा, हो सकता है मर्डर भी हो जाए किसी का। तो इस तरह से जो है खूनी संघर्ष हो जाता है। तो इसके पीछे मेन जो कारण है ना, ये उम्मीदवारी ही है। ये जो उम्मीदवारी है, यही मेन कारण है कि आपने उम्मीदवारी क्यों किया? यानी कि अगर मैं उम्मीदवार केवल रहूँगा तो मैं तो भाई बिल्कुल निर्विरोध जीत जाऊँगा। तो फिर 2-4 लोग हो जाएँगे तो उसको तो जलन होगा ही कि इसने उम्मीदवारी किया है, ठीक है, इससे मैं बदला लूँगा, और उसी बीच में झगड़े झंझट हो जाते हैं और फिर वो जो है मर्डर-वर्डर हो जाता है और चुनावी हिंसा होने लगता है। तो उम्मीदवारी ही सबसे बड़ा कारण है हमारे चुनावी हिंसा का, ठीक है? और इसके बहुत नुकसान है, समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आप उसको ध्यान दीजिए। डब्ल्यूसीईपी बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया को, ठीक है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में इस तरह से चुनाव होता है कि पर्चा भरिए, उसके बाद आप अपना उम्मीदवारी कीजिए, फिर चुनाव लड़िए। अब कहीं-कहीं पे ऐसा भी क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बाहुबली रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके आस-पास भी होंगे, और आपने आप अगर जागरूक एक व्यूअर्स हैं, अगर जागरूक व्यक्ति हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में यूपी में ही देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के विधायक बाहुबली हैं। क्या तो वो दबंग हैं, उनका एक अलग ही राज्य चलता है, उनका साम्राज्य है। गोरखपुर में बहुत से लोग हैं, गाजीपुर में बहुत से लोग हैं जहाँ पे उनका डंका बजता है, यानी कि उनके आगे कोई उम्मीदवारी कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि उनके आगे कोई कर ही नहीं सकता। जब तक से उनके हाँ ना मिले तब तक से उसके आगे उम्मीदवारी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऐसे-ऐसे लोग हैं, तो उनके सामने लोग डरते हैं। यानी बहुत से बाहुबली, मैंने तो 1-2 का नाम बताया, लेकिन बहुत से बाहुबली भरे हुए हैं। हमारे जो भारत का राजनीति है, जो भारत का संविधान है, इनको इजाज़त देता है कि आप लोग चुनाव लड़िए और मौज कीजिए। तो उनके सामने लोग उम्मीदवारी कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है वर्तमान दौर में, तो इस तरह से हिंसा हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे जो फ़ॉर्म भर के जो चुनाव हो रहे हैं, अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि बिना फ़ॉर्म भरे ही अगर आप उम्मीदवार हो जाए, तो समझिए कि कितना अच्छा रहेगा। सोचिए कितना बढ़िया रहेगा कि चुनाव प्रक्रिया कितनी बेहतरीन हो जाएगी। कोई हिंसा नहीं होगी, बिल्कुल हिंसा होगी ही नहीं। अगर संविधान हमें इजाज़त दे दे कि ऐसा है कि फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ से हिंसा हो रही है, यानी कि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं तो हिंसा हो रहा है, तो ऐसा संविधान हमें इजाज़त दे दे कि ठीक है भाई, जो 21 साल क्रॉस किया, या फिर विधानसभा में अगर मान लीजिए कोई 25 साल क्रॉस किया, 30 साल क्रॉस किया, 35 साल क्रॉस किया, यानी कि जिस चुनाव में जितना उम्र है, जो उसके योग्यता उम्र के अनुसार जो योग्यता है, उतना अगर आपने क्रॉस किया तो आप ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन गए। समझिए कि कितना, मतलब सोचने में तो अजीब लगे यार, ये कैसा चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन सोचिए और समझिए। प्रधानी में 21 साल है, अगर आप 21 साल पार कर गए तो आप उम्मीदवार बन सकते हैं। अब हमें संविधान अगर मान लीजिए इजाज़त दे दिया कि आप 21 साल पार कर लिए तो आप फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं, चुनाव आया, चुनाव तिथि घोषित हुई, आचार संहिता लगा और आप उम्मीदवार बन गए। यानी कि निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया किस तारीख को चुनाव होगा आपके क्षेत्र में, अब तो आप उम्मीदवार बन गए। 21 साल क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, अब समझिए कि आप उम्मीदवार बन गए तो कितना अच्छा होगा। मतलब कि जितने 21 साल से ऊपर के लोग हैं सब उम्मीदवार बन गए, सब उम्मीदवार बन गए। अब इससे क्या होगा कि ना प्रधान जी को कोई दिक्कत होगा, ना कोई और उम्मीदवार, जितने भी माने उम्मीदवार तो सभी लोग हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बैर नहीं होगा, क्योंकि अब तो संविधान ने इजाज़त दे दिया है, आप उसको रद्द भी नहीं करा सकते। अब मान लीजिए प्रधान जी हैं, अब वो किसी के सामने क्या कहेंगे, भैया उम्मीदवारी अपना रद्द कर दीजिए।
भैया उम्मीदवारी रद्द करने की क्या बात, हम तो पर्चा भरे ही नहीं, तो बिना पर्चा भरे ही संविधान इजाजत दे रहे कि सब लोग उम्मीदवार हो गए और सभी लोग अपना उम्मीदवार बन गए, मतलब कि सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जितने 21 साल से ऊपर के लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 18 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सब वोट करेंगे 21 साल से, यानी कि जो उम्मीदवार हैं वहीं वोटर भी बन गया, यानी कि 21 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो उम्मीदवार भी हैं और वोटर भी है, क्योंकि 21 साल उनकी उम्र है। और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो केवल वोटर है, उम्मीदवार नहीं है। तो ज़्यादा फैसला यही लेंगे 18 प्लस वाले और 21 से नीचे वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खूनी हिंसा बंद हो गई, हिंसा बिल्कुल खत्म, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं रह जाए, कहीं पैसा का भी बोलबाला नहीं रह जाए कि भाई 1000 रुपया ले लो। आज के समय में क्या होता है, चुनाव वोट इसी तरह खरीदा जाता है, लो भाई 1000 रुपया ले लो, मुर्गा ले लो, मीट ले लो, दारू ले लो, साड़ी ले लो, ये चीज़ें वो चीज़ें गिफ्ट ले लो और वोट हमको दे देना। बहुत से लोग दे भी देते हैं और जो चालाक लोग होते हैं वो ले भी लेते हैं और देते भी नहीं है। तो ऐसे लोग चालाक और समझदार हैं, वैसे ही करना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। तो अब इसमें तो कोई किसी को लालच भी नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि वो तो खुद ही उम्मीदवार है। तो जब उम्मीदवार है तो फिर उसको हम पैसा दे के क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति जाएगा कि भैया लो 1000 रुपया ले लो और वोट हमको दे देना। भैया संविधान हमको इजाज़त दिया है, खुद हम उम्मीदवार हैं, तो हम आपको वोट क्यों देंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर पैसे वाले लोग नहीं जीतेंगे, जिनके पास धन है, बल है, वो नहीं जीतेंगे। जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जो सामाजिक रूप से अच्छा व्यक्ति है, वही व्यक्ति जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, समाज के लिए कुछ कर रहा हो, या फिर सामाजिक रूप से जो लोग हैं उनके बीच में उसकी अच्छी पहुंच है। जो हमेशा छोटे स्तर के जो लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा लगता है, जो गरीब लोग हैं उनसे भी अच्छा अपना व्यवहार रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति अच्छा है वही चुनाव जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा। वर्तमान दौर में वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो उम्मीदवारी कर ही नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति मान लीजिए सामने कोई बहुत बड़ा बाहुबली खड़ा है, प्रधान मान लीजिए पहले से ही है, और एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इनके सामने उम्मीदवारी को मैं प्रधान बनूं और उम्मीदवारी करूं, तो और वो निम्न जाति का है, तो वो तो उसके सामने उम्मीदवारी ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बाहुबली है, उसके पास पावर है, पहले से ही प्रधान है। और आप सोचेंगे कि मैं उम्मीदवारी करूं, तब तक से पता चला आपके घर के लोग पता हुआ तो आपको पहले से घर में बांध के हाथ पैर और रख देंगे, कहेंगे भैया ऐसा है कि खुद भी जियो और हमें भी जीने दो, यानी कि तुम शांति से रहो, पर्चा वर्चा मत भरो, नहीं तो वो क्या पता उसका मूड ऑफ हुआ, घर के लोगों को बंधक बना लेगा, घर के लोगों को 2-4 लोग को टपका देगा, तो फिर दिक्कत होती है। बहुत से लोगों के सामने ऐसी समस्या क्रिएट होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको संविधान इजाज़त ही नहीं देता। तो संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन करके बस वहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए कि यहाँ पर जो 21 साल से ऊपर चला गया वो चुनाव के समय ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन गया, उसको पर्चा भरने की जरूरत नहीं है। यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, यानी कि बिना उम्मीदवारी, यानी कि कोई उम्मीदवारी करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप उम्मीदवार बन गए। तो ये जो उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया है, समझिए कितनी बेहतरीन है वर्तमान चुनाव प्रक्रिया और ये चुनाव प्रक्रिया की आप तुलना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कीजिए। अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो थोड़ा सा आप भी इसमें समय दीजिए। मैं मानता हूं कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन पेपर में आपका इससे मेरे वीडियो से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन सोचिए और समझिए, राजनीति से ही हमें रोजगार मिलेगा, राजनीति से ही हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, जितनी भी चीज़ें हैं, हेल्थ से लेके एजुकेशन तक जितनी भी चीज़ें हैं सब राजनीति से ही आती है। अगर राजनीति में बैठे हुए लोगों को ये चीज़ें पसंद आई तो करेंगे, नहीं तो वो करने नहीं देंगे। तो समझिए कि राजनीति ही जब हमारी गंदी होगी तो फिर कैसे हम कुछ उसमें सुधार कर पाएंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो भले ही बाहर से आते हैं, लेकिन इस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि यहीं से आपका राजनीति में सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। राजनीति में सुधार करेंगे तभी जाके आपको कल अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ स्टाइल भी मिलेगी, अच्छा आपका सोसाइटी मिलेगा, अच्छा आपको लोकतंत्र भी मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैंने आज तक कभी किसी को एक भी वीडियो शेयर करने का नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि आप शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जाके दो चार दोस्तों के बीच में ये बात रखना कि WCEP क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया और इस चुनाव प्रक्रिया WCEP में दोनों में कंपैरिजन करना। कोचिंग के जो टीचर हैं उनको भी थोड़ा सा एक बताना कि सर इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए केवल देख लीजिए, ताकि एक देश में, पूरा देश में माहौल बन पाए और जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी धीरे धीरे इसको कवर करे। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि WCEP हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे, हर व्यक्ति तक ये मेरा संदेश पहुँचे कि ये चुनाव प्रक्रिया जो वर्तमान में है ये सही नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया हमारे देश के लिए काफ़ी सही है। जी हाँ दोस्तों, कंपेरिजन कीजिएगा, दोनों में तुलना कीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में WCEP काफ़ी बेहतरीन है।
तो केवल उम्मीदवारी करने से ही समझिए कि हिंसा से हम लोग समा जाते हैं, यानी कि हिंसा होने लगती है उम्मीदवारी करने से। और इसमें जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है, इसी में इतना बड़ा दोष है कि इसमें जो जितने भी धन बल और बाहुबल वाले लोग हैं वही चुनाव जीतते हैं। लोग कहते हैं कि यार गलत व्यक्ति ही चुनाव जीतता है, गलत व्यक्ति ही चुनाव जीतता है। भाई गलत व्यक्ति ही चुनाव क्यों नहीं जीतेगा? गलत व्यक्ति ही उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो जब गलत व्यक्ति उम्मीदवारी करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हीं में से कोई एक जीतेगा। तो जब 10 गलत लोग उम्मीदवारी किए तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जीतेगा, तो वो भी तो गलत ही होगा। तो जब गलत व्यक्ति चुनाव जीतेगा, गलत व्यक्ति विधानसभा में बैठेंगे, गलत व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, विधान परिषद में बैठेंगे, तो फिर जो हमारा लोकतंत्र में जो संविधान है, जो संविधान के कानून, वो भी तो गलत तरीके से पालन किया जाएगा। वो गलत तरीके से ही उसको अंजाम देंगे, यानी कि जो अच्छी चीज़ है उसको वो लोग मैनेज नहीं करेंगे, गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो तो गलत लोग हैं। वो गलत लोग ही हमारे संविधान में जो संसद भवन है वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब गुंडे माफिया तस्कर लोग पहुँचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है समाज भी वैसा बनेगा और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को हमेशा परेशानी होती रहेगी, क्योंकि यही लोग तो पहले गुंडे मवालियों को संरक्षण देते हैं, बाद में पुलिस उनको पकड़ती है और फिर पुलिस को परेशानी होती है। तो WCEP पे आप लोग ध्यान बिल्कुल दीजिए, ठीक है। WCEP अगर देश में लागू हो जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो उम्मीदवार को स्वतंत्रता मिल जाएगा, यानी कि वोटर को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि वो अपना वोट अच्छे उम्मीदवार को देगा, अपने मनपसंद उम्मीदवार को देगा, क्योंकि आज भी हम लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। वोट करने के लिए हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, बिल्कुल इस पे सोचिएगा। लोग कहते हैं वोट करने के लिए आप स्वतंत्र है, जब आपके सामने उम्मीदवार ही अच्छा नहीं है तो आप कैसे स्वतंत्र हैं? जब आप उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो फिर वोट करने के लिए आप कैसे स्वतंत्र होंगे? यह दोस्तों जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ना वोटर स्वतंत्र है और ना ही कैंडिडेट स्वतंत्र है, यानी कि ना वोटर स्वतंत्र और ना ही कैंडिडेट स्वतंत्र। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं और किस लोकतंत्र के हम लोग दुहाई दे रहे हैं, किस लोकतंत्र को हम लोग सलामी ठोक रहे हैं? उस लोकतंत्र में हमें सुधार करना पड़ेगा। तो WCEP से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। WCEP अगर लागू हो जाता है तो अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे, अच्छे कैंडिडेट हमारे विधानसभा में पहुँचेंगे, लोकसभा में पहुँचेंगे, तो फिर योजनाएं भी अच्छी आएंगी, उनका क्रियान्वयन भी अच्छी तरीके से होगा। तो जो हम लोग हैं अभी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब अच्छे लोग जाएंगे संसद भवन में, जब अच्छी तरह से योजनाएं बनेंगी तो हमें फ़ायदा होगा उसका। यहाँ दोस्तों हमें रोजगार मिलेगा, हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम मिलेगा। दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे देश में गरीब लोग हैं जो कि इतने गरीब हैं कि अपना पैर टूटा हुआ है, अपना नस जो है फटा हुआ है, लेकिन वो इलाज नहीं करा पाते हैं, घुट घुट के मरते हैं, घुट घुट के मरते मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है इसके तहत अच्छे लोग हमारे संसद भवन में नहीं जा रहे हैं, संसद भवन में नहीं जा रहे हैं, और जो हमारे जो नौकरशाह है वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जब बाप ही सही नहीं रहेगा तो बेटा किस तरह से सही होगा? ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि WCEP पे आप लोग सोचिए समझिए। तो WCEP दुनिया की सबसे बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि ये लोगों को आज़ादी देता है उम्मीदवारी करने के लिए, संवैधानिक रूप से आज़ादी देता है, आप उम्मीदवारी कीजिए। तो जहाँ पे संवैधानिक रूप से आपको आज़ादी मिल रही है, बिना पर्चा भरे हुए आप उम्मीदवार हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कोई आपको ना धमकाएगा, ना कोई आपको डरा पाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जब ये मतलब ही नहीं रह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुन पाएंगे, अच्छे व्यक्ति को अपना वोट दे पाएंगे, और आपके सामने जो उम्मीदवार जो जनप्रतिनिधि आएगा वो आपके मन के मुताबिक यानी कि बेहतरीन होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से WCEP बहुत ही बेहतर है। अभी मैं इस पे और भी आपसे आगे बात करूंगा, ये किस तरह से बिल्कुल प्रोसेस किया जाएगा, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को यानी कि किस तरह से इसको लागू किया जाएगा हमारे देश में, सारी जो इसकी चीज़ें हैं मैंने इसको तैयार करके रखा है, मैं इस पर आगे बात करूँगा। तो आशा और उम्मीद करूँगा कि मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।